नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आपके बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन भी किसके लिए भाई? जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित और बहुत प्रतीक्षित नौकरी थी उसके लिए, एनटीपीसी के लिए भाई। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है और इसमें दो प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट। ये यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है और उन छात्रों के लिए भी जो अपना फॉर्म ओवर एज या हाइट की वजह से नहीं भर पाए। तो उन दोनों के लिए भी दोहरी खुशी है। मेरे लिए भी दोहरी खुशी है क्योंकि इसे अनाउंस करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको अपने परिवार में सम्मिलित होने का एक निमंत्रण पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू ही जुड़ा था एज ए स्टेशन मास्टर। तो मुझे खुशी हो रही है। ये देखो, ये दो कैटेगरी की है, ए और बी। ए कैटेगरी में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट रखा है। किसे रखा है भाई? अंडर ग्रेजुएट को। अंडर ग्रेजुएट में वो पोस्ट है जो कि उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी 12वीं पास की, 12th पास की और जो अभी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट पोस्टों के लिए यहाँ चार कैटेगरी है। एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। ये जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जैसे रिजर्वेशन बाबू देखा होगा आपने, जो रिजर्वेशन कराने हम स्टेशन पे जाते हैं, एक जो टिकट टिकट बाबू होता है, जो सिंपल टिकट देता है हमें, ठीक है वो। और एक आपको जो पूछताछ पे बैठते हैं, ठीक है, वो सभी को कॉमर्शियल कम की टिकट क्लर्क में मर्ज कर दिया गया है। और इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361, 1985 कॉमर्शियल क्लर्क की है और जूनियर क्लर्क की 990 और ट्रेन क्लर्क की भाई 68 है। यानी टोटल 3404 वैकेंसी हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के लिए है। उन लोगों के लिए सौगात है जो कि अभी अभी 12th पास करके आए हैं। और इसमें एज लिमिट की भी बात करें तो 18 से 30 साल है। एज लिमिट रेलवे में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये 18 साल होते ही आपके और 30 साल तक आपको मौका देती है। ठीक है भाई, 18 से 30 साल है। अब अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल पे उन्होंने दो कैटेगरी बनाई है, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी। सेफ्टी जो कि बिल्कुल सीधे ट्रेन के ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, ट्रेन संचालन से जुड़ी हुई है, उन्हें सेफ्टी पोस्ट बोलते हैं। और जो उसकी सहायक होती है उसे नॉन सेफ्टी है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ड्राइवर होते हैं, उन्हें ऑपरेटिंग स्टाफ माना जाता है, यानी वो बिल्कुल सेफ्टी पोस्ट है। तो इसमें सेफ्टी पोस्ट की दो पोस्ट आई है भाई। एक तो ट्रेन मैनेजर, जिन्हें पहले गुड्स गार्ड्स के नाम से फॉर्म निकलते थे, उन्हें अब ट्रेन मैनेजर के नाम से उनका सम्मान बढ़ा दिया गया है भाई, ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। और स्टेशन मास्टर, जिनमें से एक मैं भी हूँ, सेफ्टी कैटेगरी है भाई। और ये दोनों के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और डिसिप्लिन। मस्त जॉब है भाई। खुशी मिलती है जब हम रेलवे में होते हुए एक परिवार को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, त्योहार पे एक भाई को उसकी बहन के पास पहुंचाते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो गुड्स गार्ड की इसमें है भाई, ट्रेन मैनेजर की 2684, 963 स्टेशन मास्टर की है जो कि कम है। वैकेंसी को देखते हुए इनकी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। और चीफ कम कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1737 और भाई जूनियर
अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 725 है। टोटल 7489 पोस्ट है, यानी 7489 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट लेवल की है। इनमें से ये जो पोस्ट है ये मंडे से फ्राइडे तक जॉब करने वाली है। रेस्ट तो इनमें भी मिलता है, लेकिन वीक में एक दिन, इनमें 2 दिन ऑफ रहता है। ठीक है, कुछ उसमें भी है वैकेंसी ऐसी जिनमें जैसे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जो कि डिवीजन में बैठते हैं, वो मंडे से फ्राइडे तक होता है। सैटरडे संडे इन्हें ऑफ मिलता है। ठीक है भाई, तो वीकली 2 ऑफ के साथ ये वैकेंसियां हैं। इनमें अगर एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएट के लिए 18 से 33 साल है, 18 से 33 साल है। एससी को, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट के साथ, यानी मैक्सिमम अगर उसकी बात करें तो 38 साल है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए भाई 36 साल तक है। ठीक है, अगर हम इसके पेपर की बात करें, सिलेबस की बात करें, ये भाई जोन वाइज जो है वो है वैकेंसी है। इन्हें आप भर देख के कैलकुलेट करके आप अपने फॉर्म भरें, ऐसे नहीं कि हवा में भर दें। आप अपना इंटरेस्ट देखें किस जॉब में हम जाना चाहते हैं, और उसकी वैकेंसियां चेक करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। अभी फॉर्म की एग्जाम की डेट नहीं आई, जो कि फॉर्म भरने की जल्दी आएगी। अब इसकी बात करें पेपर की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2। अगर सीबीटी 1 की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और मेरिट 70 से 80 तक जाने की उम्मीद रहती है। तो आप अपना स्कोर 80 प्लस ही करने की अभी से तैयारी कर दें। और सीबीटी 2 में 120 और ये भी 90 से 110 के बीच में रहने की उम्मीद है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भाई मैथ, रीजनिंग और जीएस आती है। यानी यूपी पुलिस वालों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, एसएससी सीजीएल वालों का भी और उनका भी। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, ना तो हिंदी होती जो यूपी पुलिस में है, और ना इंग्लिश होती जो एसएससी में है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी जिनकी इंग्लिश कमजोर है, उनके लिए भी एनटीपीसी में जाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर इसमें जीएस की बात करें तो इसमें साइंस का जो पोर्शन है उस वो ज्यादा आता है, साइंस ज्यादा आता है, और साइंस में भी फिजिक्स। तो आप अभी से अपनी तैयारी साइंस की शुरू कर दें। ठीक है भाई। मैथ और रीजनिंग, मैथ में एसएससी की तरह एडवांस का पोर्शन ज्यादा नहीं आता। जैसे एसएससी में एडवांस आधा आधा आता है, कि आधा अर्थमेटिक और आधा जो है एडवांस। इसमें मैथ में एडवांस का जो पार्ट है वो बहुत कम पूछा जाता है, पूछा तो जाता है लेकिन इतना नहीं जितना कि एसएससी में आता है। यानी अर्थमेटिक ज्यादा आते हैं। रीजनिंग में सारे ही जो सिलेबस है रीजनिंग का वो पूरा का पूरा लिया गया है। इसमें साइंस और हिस्ट्री ज्यादा आती है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न ज्यादा पूछी जाती है भाई। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें, और अपने तर्कस में हर किस्म का तीर अभी से रख लें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो, और जल्द ही आप लोग मेरे रेलवे परिवार में मेरा एक फैमिली मेंबर बने। ऐसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।